15 जून की वो काली अंधेरी रात थी जब चंद मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर बहुत ज्यादा तादाद में चीनी सैनिकों ने घेराबंदी कर दी थी और उनके पास उस वक्त लोहे की रॉड से लेकर लकड़ी की लाठियां सब थी। पर इधर हमारे सिपाहियों के पास न सिपाहियों की तादाद थी, न ही कोई लाठी या रॉड। सब के सब निहत थे और उन्हीं में से एक थे गुरतेज सिंह, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरदारों की उम्र पर जाया नहीं करते, क्योंकि बहादुरी इनकी रगों में बचपन से दौड़ती है। और इस बात का हमें पता तब लगता है जब उन्हें 4 चीनी सिपाही घेर लेते हैं, पर वो डरने के बजाय बहादुरी से खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। तब उनका इस तरह दत्त के खड़ा होना उनके अदम्य साहस का परिचय देता है। कहानी की शुरुआत होती है 15 नवंबर 1977 को, जब गुरतेज सिंह का जन्म पंजाब के मनसा जिले के एक छोटे से गांव बिरेवाला डोगरा में होता है। वे अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनका फौज से गहरा लगाव। गुरतेज अक्सर अपने पिता से कहते, मुझे फौजी बनना है। यही सपना लेकर उन्होंने 2018 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में उलझे रहते हैं। गुरतेज ने अपना सपना पूरा कर लिया था। उन्हें 3rd पंजाब बटालियन पंजाब रेजिमेंट में तैनाती मिली। अपनी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान गुरतेज अपने जज्बे के कारण बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि वे हर गतिविधि में बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। उनकी पहली पोस्टिंग देश के सबसे कठिन स्थानों में से एक सियाचिन में हुई, जो समुद्र तल से करीब 18,000 फीट ऊंचाई पर थी। गुरतेज ने अपने सियाचिन कार्यकाल को बहुत अच्छे से पूरा किया, लेकिन ये कहानी उनके दूसरे कार्यकाल की है, जब वे 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में तैनात थे। उस रात गुरतेज और उनकी पलटन ने चीनी सैनिकों की असामान्य गतिविधियों को देखा। चीनी सैनिकों ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत की सीमा में घुसपैठ कर ली थी। इसे नियंत्रित करने के लिए 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू कुछ भारतीय सैनिकों के साथ चीनी अधिकारी से बात करने गए, लेकिन वहां का दृश्य कुछ और ही था। चीनी सैनिक लोहे की छड़ों के साथ बड़ी संख्या में खड़े थे और बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया। जब लड़ाई गंभीर हो गई तो पंजाब रेजिमेंट से गुरतेज सिंह और उनके साथी भी इसमें कूद पड़े। चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़ाई में कूदते ही 4 चीनी सैनिकों ने गुरतेज सिंह को घेर लिया। उनके पास लोहे की छड़ें थीं और गुरतेज के पास केवल उनकी कृपाण और एक लाठी थी। लेकिन गुरतेज ने डरने के बजाय डटकर मुकाबला किया और चारों चीनी सैनिकों को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन इस कोशिश में वे खुद भी पहाड़ी से नीचे गिर गए। एक बड़े पत्थर पर गिरने से उनकी जान बच गई, लेकिन वे लहूलुहान हो गए। इसके बावजूद गुरतेज ने फिर से लड़ाई में कूदने का साहस दिखाया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। इतनी जख्मी हालत में होने के बावजूद उन्होंने 3 और चीनी सैनिकों को मार गिराया और कुल मिलाकर 7 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल होने के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने देश भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। घंटों चली इस लड़ाई में गुरतेज सिंह के अलावा कर्नल संतोष बाबू और 18 और जवान शहीद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ चीनी सैनिक, जो संख्या में भारतीय सैनिकों से कई गुना ज्यादा थे, वे 40 से भी ज्यादा मारे गए और शर्म के साथ चीन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए गुरतेज सिंह के माता पिता को 26 जनवरी 2021 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको 23 साल के जवान गुरतेज सिंह की वीर गाथा पसंद आई होगी और हमारे देश के वीर सैनिकों पर गर्व भी महसूस हुआ होगा, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते
इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।